स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम थोड़ा सा बिजी थे, लास्ट वीक ओरिएंटेशन वीक चल रहा था हमारा, तो सब मिनी व्लॉग्स मैंने डाल दिए थे, लेकिन प्रॉपर जो है वो व्लॉग नहीं डाल सके। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग इन मलेशिया, लाइक एवरी कंट्री और एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो हमने कुछ प्रोज मेंशन किए थे। आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं यहाँ पर स्टडी करने के आने के बाद। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की थी मेरे नॉलेज में जो है। इसके अलावा अगर कोई सीनियर वीडियो देखे तो वो अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो जी ऑन द टॉप आता है हमारे पास लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पे आके आपको लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं उनको इंग्लिश है सच नहीं आती। जिस तरह पाकिस्तान या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग तो ऑब्वियसली इंग्लिश ही बोलते हैं मोस्टली। तो लैंग्वेज बैरियर आपको फेस करना पड़ेगा। ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, आपकी स्टडी सारी इंग्लिश में ही बोले। तो यूनिवर्सिटी में आपकी क्लासेज जो होगी वो इंग्लिश में होंगी, लेकिन जो उसके बाद आपके दोस्त हैं या मोस्टली हमारा ओरिएंटेशन वीक चल रहा था, तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो हमें नहीं थी समझ में आ रही ना, क्योंकि वो ऑब्वियसली जैसे हम पाकिस्तान में उर्दू फ्लुएंसी है ज़्यादा, तो भी यहाँ के लोग भी लोकल जो है वो फिर आपस में उस तरह बातें करने लग जाते हैं। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हुआ था चीज़ों को। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो हमें भी होगा हमारी स्टडी कंप्लीट करने के बाद। वी आर नॉट अलाउड टू गेट एनी काइंड ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो यूरोप कंट्रीज़ में मिलता है। सब में ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आफ्टर स्टडीज़ आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है, तो आप एलिजिबल होते हैं वहाँ पे रह के 2 साल काम करने के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मलेशिया में आपको आपकी डिग्री कंप्लीशन के विद इन मंथ आपको लीव करना होता है यहाँ से, मलेशिया से। अगर लीव नहीं करते तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतने पड़ेंगे। उसके जुर्माना होता है थोड़ा सा, अगर आप 2-3 माह से ऊपर हो जाते हैं तो फिर कैद होती है, जो कि ओबियसली बनती भी है। उसके बाद जो एक और मुश्किल फेज़ होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो है कि यहाँ पे पार्ट टाइम जो जॉब है स्टूडेंट्स को वो अलाउ नहीं है। लीगली तौर पे बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते काम। कहीं पे भी पकड़े जाते हैं, एम्बेसी वाले पकड़ते हैं या कहीं पे भी, तो आपको उसके संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। आप आएँ, स्टडी करें और स्टडी करें। उसके अलावा जी आपको जैसे यूरोप में मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे हर साल आपको वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ता हो। जैसे सऊदी में लोग जाते हैं, दुबई में जो लोग जाते हैं, वो अपना जो वर्क परमिट है उसको रिन्यू करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, तो वो करना पड़ता है उन्हें। वैसे ही यहाँ पे भी आपको, क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन चल रहा था लास्ट वीक, तो ओरिएंटेशन में उन्होंने सारा अच्छी तरह ये हमें एक्सप्लेन किया ये चीज़ें कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसी में वो उन्होंने बताया था कि आप एलिजिबल नहीं है बिल्कुल भी अपना डिग्री कंप्लीशन के बाद स्टे करने के, तो विद इन मंथ आपको लीव करना पड़ता है। और उसमें ही उन्होंने ये भी हमें बताया था कि हमें एवरी ईयर हमारा जो स्टूडेंट वीज़ा है वो रिन्यू करवाना पड़ता है। उसकी फ़ीस हमने पे नहीं करनी होती, अराउंड 80 रिंगट्स पे फीस होती है उसकी, वो यूनिवर्सिटी ही पे करती है। लेकिन ये है कि एक वो आपके माइंड पे एक बोझ तो होता है कि आफ्टर एवरी ईयर आपको अपना वीज़ा ख़त्म होने से डेट एक्सपायरी से 3 मंथ पहले हमें जो हमारा पासपोर्ट होता है वो सबमिट करवाना होता है दोबारा से अपने यूनिवर्सिटी वालों को, और वीज़ा एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो वो लोग वीज़ा लगवा के देते हैं। वो मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी एक आपके माइंड पे होता है कि ये चीज़ भी यार है, हर साल आपको करवानी पड़ेगी ये चीज़। उसके बाद आपको अकोमोडेशन का बहुत इशू आ सकता है, क्योंकि मोस्टली मलेशिया में वही लोग आते हैं जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को अफोर्ड नहीं कर सकते ना, मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग। तो उनके लिए फिर अकोमोडेशन का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें हुआ था स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा। तो हॉस्टल जो है वो होते हैं, हर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स होते हैं, लेकिन हॉस्टल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लाइक हॉस्टल में जो फ़ी पे कर रहे हैं अभी स्टूडेंट्स, वो है अराउंड 700 रिंगिट्स, और जहाँ पे हम पे कर रहे हैं वो है 300 रिंगिट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा ये एक इशू है कि आपको अकोमोडेशन अपनी बुक करवाएं, यहाँ आने से पहले बुक करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आता है हमारे पास PR का इशू, क्योंकि जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर जा रहा है या किसी भी और कंट्री से, इंडिया से, बांग्लादेश से बाहर जा रहा है स्टडी करने में किसी अच्छे मुल्क में, तो उसका
अपनी स्टडीज़ के बाद जो गोल होता है वो यही होता है कि वहाँ पे पीआर हासिल करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मलेशिया में वो भी आपके पास कोई सिनेरियो नहीं होगा वैसा भी, क्योंकि ये तो 1 मंथ भी नहीं रहने देते। तो पीआर अप्लाई करने के लिए फिर आपको एक टाइम चाहिए होता है। तो वो है जी, पीआर का कोई चांस नहीं है आपका। शादी कर लें तो फिर सिचुएशन ज़रा और हो जाती है। आप शादी कर लें यहाँ पे किसी मलेशियन से, वो आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि ये फिरियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन चीनी लोग हैं, हमारी ओरिएंटेशन में जो फेलोज़ थी वो काफ़ी चाइनीज़ थी, तो वो बेहतर थी कुछ इनसे। तो अगर आप शादी कर लेते हैं तो वो एक टोटल डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है आपका। लेकिन उसमें भी आपको ये लोग पीआर नहीं देते, इसमें भी आपको मैंने सुना है कि वीज़ा जो है ना वो थोड़ा सा आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, तो आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाती है इनकी तरफ से। और फिर भी आपको वीज़ा जो है वो लगवाना ही पड़ता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, आपने चाहे शादी भी की हुई है उस पर भी। लेकिन यह है कि आप शादी कर लें तो यहाँ पे बिजनेसेस वगैरह सेटअप करने में आपको आसानी हो जाती है। स्टूडेंट्स तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ थी आई थिंक जो नेगेटिव पॉइंट्स थे ऑफ मलेशिया। इनको चाहिए कि थोड़ा सा इस चीज़ में भी गौर करें। अदरवाइज़ बेस्ट कंट्री है स्टडी के लिहाज से। अभी तक जो हमें फेस की ये चीज़ें वो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है हमारा। ओबियसली हम उसको उस तरह कंपेयर नहीं कर सकते कनाडा के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ। ओबियसली वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और बेनिफिट्स भी ज़्यादा है। लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं उनके लिए यही आपका स्टार्टअप जो है यहीं से होगा और यहीं से आप अपने आप को बिल्ड करके इंशाल्लाह आगे जाएंगे। तो आपको जो नेगेटिव पॉइंट्स बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप लोग मलेशिया को इग्नोर करें, इसको लाजमी अपनी गुड बुक्स में रखें। ठीक है, ये आपका जो है ड्रीम कंट्री तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि आपकी ड्रीम कंट्री की पहली सीढ़ी हो सकता है ये, जिस तरह हमारा भी यही गोल है। तो ये है कि इसको गुड बुक्स में रखें लाजमी। जो लोग वहाँ का अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग लाजमी मलेशिया को ट्राई करें। हम नेक्स्ट 1-2 वीडियोज़ में, क्योंकि हमें पूरा एक्सेस मिल गया है हमारी यूनिवर्सिटी का, तो हम कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी का टूर भी एक दफ़ा करवा दें। फैसल एक्चुअली ज़रा बिज़ी था तो इसलिए वो आ नहीं सका। तो लास्ट तकरीबन 6 डेज़ हो गए थे हमें अपलोड किए हुए लास्ट वीडियो। तो मैंने सोचा कि वीडियो ज़रा अपलोड कर दी जाए किसी भी टॉपिक के रिलेटेड। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मज़ीद वीडियोज़ के लिए यूनिवर्सिटी टूर करवाएंगे। उसके बाद मैंने सोचा हुआ कि कुछ है कुछ मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा जो स्कॉलरशिप देती हूँ मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए भी, वो थोड़ी पॉइंट आउट करूँगा, हाईलाइट करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आई होप वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि आगे इनटेक आने वाला है सितंबर में, तो स्टूडेंट्स आएंगे लाजमी। तो बेहतर है उनके लिए कुछ गाइडेंस हो जाए हमारी तरफ से, क्योंकि हम भी जब आए थे तो हम यही चीज़ करते थे कि आप यूट्यूब की इंफॉर्मेशन जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनसे ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो पता चल जाती हैं। अदरवाइज़ गूगल पे भी आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू गूगल इंफॉर्मेशन। तो जी ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पीस आउट।